के साथ दबंगों ने दिखाई दबंगई, हुआ अत्याचार। इंसाफ के लिए आज भी दर दर भटक रहा है दलित परिवार। 1 वर्ष से ज्यादा होने को है, लेकिन बिहार की व्यवस्था ने आज तक इस दलित परिवार को न्याय नहीं दिया। चुनाव से पहले दलितों के पैर धोने वाले प्रधानमंत्री अगर ये बात सुन रहे हैं तो सुन ले कि बिहार में भी चुनाव है और एक दलित आत्मसम्मान की लड़ाई हार रहा है। मामला बगहा अनुमंडल के चौतरवा थाना के कोल्हुआ गांव की है। दलित मुखिया पलक भारती अपने पति आलोक राम के साथ पंचायत में हो रहे कार्य का अवलोकन करने गई थी। वापस लौटी तो दबंगों ने रंगदारी मांग दी। कहा, पैसे दो नहीं तो काम नहीं होने देंगे। मुखिया ने पैसे नहीं दिए, बात बढ़ी और रंगदार मैनुद्दीन और फैजल ने जाति सूचक शब्द देते हुए मुंह पर थूक दिया। शरेआम मारपीट की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और गंदी गंदी जाति सूचक शब्दों की गालियां दी गईं। 2019 में मामला दर्ज हुआ, SC/ST एक्ट भी लगाया गया, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है। दबंगों की पहुंच अफसरों तक है और धर्म विशेष का बिहार में कुछ ज्यादा ही धौंस चलता है राजनीति में, इसलिए फाइल दबा दी गई है उस देश में जहां प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हुए सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मैनुद्दीन और फैजल की तरफ से लगातार धमकियों के बीच न्याय के लिए भटकता बगहा का ये दलित परिवार घुट घुट कर जीने को मजबूर है और व्यवस्था से न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरा नाम पलक भारती है। मैं राज कोल्हुआ चौतरवा पंचायत की वर्तमान मुखिया हूँ। क्या हुआ था उस दिन आपके पति के साथ? हम और मेरे पति हम लोग कोल्हुआ चौतरवा काम चल रहा था वहाँ पे 6 नंबर वार्ड में। तो मैनुद्दीन और फैसल जो है वो अचानक आ गए और मेरे पति से 20,000 रुपये का रंगदारी मांगने लगे। जी, मांग कर रहे थे। फिर हम लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने बहुत सारा भद्र गाली वगैरह दी, बहुत अपशब्द बोले। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं वहाँ से कहा, हम चले आए। क्या गाली दिए थे? गाली में बहुत अपशब्द दे रहे थे। जाति सूचक गाली थी क्या? जाति को लेकर के भी कुछ गाली, जाति को लेकर गाली दी। आप लोग कौन से जाति से आते हैं? हम लोग चमार जाति से। चमार जाति से, यानी कि जाति सूचक गाली दिए। फिर और क्या हुआ? बहुत सारा लड़ाई वगैरह का, मतलब धमकी देने लगे। जी, धमकी वगैरह देने लगे। फिर हम तो क्या आप लोग इसके लिए थाने में प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज कराए? जी, कराए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं हुआ। वार्ड कल्याण समिति द्वारा काम कराई जा रही थी वार्ड नंबर 6 में। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों उस कार्य का अवलोकन करने गए। तो वहाँ पे अवलोकन करने के पश्चात हम जब वापस आ रहे थे तो शेख फैसल और शेख मैनुद्दीन, कोल्हुआ के स्थायी निवासी हैं वो लोग, तो रास्ते में हम दोनों को रोक करके उन्होंने बोला कि आप जो काम करवा रहे हैं वार्ड कल्याण समिति के द्वारा, तो आप काम करवाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको 20,000 रुपया आप वार्ड कल्याण समिति से दिलवा दीजिए। हम बोले, देखिए वार्ड वो सरकारी योजना है, आप जो रंगदारी मांग रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। हम वार्ड कल्याण समिति के जो वार्ड सदस्य हैं उनसे बात नहीं कर सकते हैं इस मामले में और पैसा आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक है। मुखिया दलित हैं, उनके ऊपर ये लोग मुकदमा बार बार कराते हैं। लोग हर चीज़ में जनबातन दबाव, हर साइड में जो भी योजना है वहाँ जा कर के लोग विरोध करते हैं, जाकर वो बार बार उस पर दबाव करते हैं लोग। तो क्या क्या हुआ? तो वहाँ हुआ केस हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया सरकार की तरफ से आज तक। तो इनको क्या बोला था लोग? इनको बोला था लोग कि जाति का छोट है, तो मतलब ये काम कर रहा है 50 को मैंने जाति के थी पर वो जाति सूचक गाली दिया। हाँ, गाली दिया है लोग। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसमें क्या मामला है? ये हरिजन जाति का है, चमार जाति का है, ये छोटा है, ये मजबूर हैं। इनको हर हमेशा मैनुद्दीन फैसल गाली गलौज मारने की धमकी देते हैं। सारी 2 तक काम होंगे देंगे कोल्हुआ पंचायत के। ये हरिजन जाति का है, क्या कर लेगा हमारा एकदम पटना में सोर्स है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुआ है? ना, नहीं कोई कार्रवाई। गौन्हा प्रखंड के सिटी पंचायत विकास अपने लिए बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी है। सुविधा के नाम पर आवागमन के लिए सड़कें भी नहीं हैं। पंचायत में जो गांव को मुख्यालय से जोड़ सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिटी पंचायत पश्चिम चंपारण के गौन्हा प्रखंड का एक गांव है जो कि बिल्कुल जंगल के करीब है। जंगली पहाड़ी नदियों का तांडव भी बरसात के दिनों में झेलना पड़ता है। यहाँ से मुख्यालय तक जाने के लिए न तो ढंग का रास्ता है, न सवारी का कोई साधन।
एक तरफ सुशासन की सरकार विकास का ढोल पीट रही है, किंतु यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मुखियापति सुरेश शाह ने बताया कि मेरे पंचायत से सरकार को अच्छा राजस्व वसूली भी होता है, लेकिन हमारे पंचायत की नदियों से बालू की निकासी की जाती है जो महंगे दामों में बिकता है और इससे सरकार को काफ़ी मुनाफा होता है। फिर भी सरकार का ध्यान इस क्षेत्र के विकास पर आज तक नहीं गया है। यहाँ ना तो शुद्ध पेयजल की सुविधा है और न आवागमन के लिए सड़क की। बरसात के दिनों में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ना पड़ता है। सांसद और विधायक का दर्शन केवल चुनाव के समय देखने को मिलता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान के लिए कोई पहल सरकार द्वारा अब तक नहीं किया गया है। मजबूर है। सरकार के बहुत आमदनी होती है। किस तरह से होती है कि यहाँ से बालू वितरण होता है। बालू वितरण होता है तो सरकार की आमदनी होती है और वहाँ के रोड की स्थिति ऐसा है कि घर से लोग निकलने में सोचते हैं। लोग अभी बारिश हो जाए तो ठेहुन भर पानी मिलेगा यहाँ पे। तो सरकार से हमको रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे देख कर रोड में काम लगाएं। आए हैं 2 साबुन 4 मास 2650 घर को हमने वितरण किए हैं। हर घर में हमने दिए हैं और अभी जो छोटा फूटा लोग हैं हमारे वार्ड साहब लोग अपनी प्रक्रिया में लागे हैं, बांट रहे हैं। सबसे पहले सरकार को हमको ध्यान देना है कि हमारे रोड पर ध्यान दें। रोड जरूरी आपको। हाँ, हमारे 4 नंबर में एक ट्रांसफार्मर है, 2 फेस जल गया है, 1 फेस से चलता है, जिसमें जल नल का 2 वार्ड हैं, लोड नहीं उठा ही नहीं रहा है। तो जनता पानी कैसे पिएगा? एक फेस से नहीं चल पाएगा। ये भी हमारा समस्या है एगो ट्रांसफार्मर का। और वहाँ पे के रास्ता के वो स्थिति है जब SSP लोग के आने जाने में इतना परेशानी है, जनता का तो ये है, वो SSP लोग भी दिक्कत है। बजरंगी भाइयों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया और साथ में चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खबर मोतिहारी मेहसी से है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। मेहसी स्टेट बैंक चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर चीन और पाकिस्तान का तिरंगा भी जलाया, चीन और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। देश के लोगों से चाइनीज सामान नहीं खरीदने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के आयात और निर्यात पर रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि चीन से संघर्ष के दौरान हुए हिंसक झड़प में चीन ने हमारे जवानों के साथ धोखा किया है और उस धोखे के कारण कुल 20 हमारे जवान मारे गए हैं। हमारे देश के शहीद हुए जवानों पर हमें गर्व है और अपना हक जताते हुए चीन हमारी सीमा में घुस आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से मिले। शहीद जवानों को तभी उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। और डराना चाहता हूँ और तुम्हें चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे बिहार रेजिमेंट के जो थे 4 तुम्हारे 20 को मार के आए, सुन लो, तुम धोखाधड़ी से वार किए हो, हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं हैं और भारत की सरकार तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। तुम होश में आओ। तुम्हारा पूरा सामान का हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है और होता रहेगा। तुम्हारा कोई सामान नहीं कर देगा। तुम्हारा जो मोबाइल है, तुम्हारा जो मोबाइल है, मैं इसको और दूंगा साले, दिखा देना, और दूंगा तुम्हारा चाइना। मैं बता देना चाहता हूँ, आपको भी बम नहीं बिकेगा हिंदुस्तान में। शहीदों के परिजनों से सरकार के लिए क्या मांग करते हैं? सर, शहीदों के परिजनों के लिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि उनको उनके घर के परिवार के लोगों को एक नौकरी दिया जाए और उनके जो बेटे शहीद हुए हैं, उनके जो पोता शहीद हुए हैं, जो उनके भारत के वीर सपूत हुए हैं, शहीद हुए हैं, कम से कम उनके लिए उनका पूरा खर्चा उठाया जाए। और सरकार उठाती ही नहीं है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। उनसे बदला लिया जाए, कम से कम उनके फैमिली का कलेजा ठंडा हो। हमारे चैनल के माध्यम से देश आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाइनीज सामान ना खरीदे कोई लोग चाइनीज सामान ना कर दे, क्योंकि आप चाइनीज की सामान खरीदते हैं, वही पैसा पाकिस्तान अपने आतंकवादी में इस्तेमाल करता है, वही पैसा चाइना अपना बॉर्डर पे इस्तेमाल करता है और हमारे सैनिकों को मारता है। रामनगर राज शिव मंदिर धर्मशाला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बगहा सुगर मिल सह भाजपा के दीपक यादव बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को अंगवस्त्र से सम्मानित किए। वहीं भोजपुरी के मशहूर गायक गोलू शुक्ला ने देशभक्ति गीत से सबको भाव विभोर कर दिए।
मौके पर प्रिंस शुक्ला, फलाहारी बाबा, निशांत रंजन शुक्ला, मुरारी शाह, आशीष शाह, बिट्टू सिंह, राज कपूर यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तय हुआ है और हमारे पार्टी के हमारे साथ हैं, जो सारा बजरंग दल का सारा जो काम है इनके सर के ऊपर, और वो आमंत्रित करें कि हमारा नया संगठन बना है और उसको सम्मान करना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल इसमें पहल होनी चाहिए, और हमने सारे कार्यकर्ता 2 दिन पहले बरखा में, बरखा जिले के उस तरफ के जो थाना साइड के और बरखा शहर के जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित किया, और आज रामनगर और उसके आसपास के सारे इलाकों के कार्यकर्ताओं को बुला के उनको सम्मान दे रहे हैं, और आगे की रणनीति कैसे संगठन को और बढ़िया ढंग से चलाया जाए और अच्छा काम किया जाए। जो जोश है इन युवाओं में उसका सही इस्तेमाल करके देश को ताकतवर करके और भगवा और हिंदुत्व को आगे ले जाके और अच्छा काम देश को मजबूत करने का उनको एक प्रेरणा दी जाए और उनसे पूछा जाए, विचार विमर्श किया जाए कि कैसे आगे चला जाए। यही मकसद है। सुगौली नगर पंचायत अंतर्गत दीवान चौक से NH 727 के बीच जल जमाव होने के कारण सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन ने लोगों के साथ पानी में खड़े होकर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही कहा कि प्रतिवर्ष सुगौली में बाढ़ आने से लोग परेशान होते हैं। जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी तक नाले का निर्माण भी नहीं किया गया है। अभी बारिश की बूंद बूंद से पूरी तरह से पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। आए दिन लोग पानी के अंदर गिरते हैं। निकासी नहीं होने के कारण स्थिति बनी हुई है कि लोगों ने इस पे काफी आक्रोश जताया है। पदाधिकारी और प्रतिनिधियों की लापरवाही पूरी तरीके से देखी जा रही है और बार बार आवाज उठाने के बाद भी कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं और मौके पर उपस्थित कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य सुगौली के लिए और सुगौली के जनता के लिए, जिन्होंने वैसे प्रतिनिधियों को चुन के उस गद्दी पर बैठाया जो इनकी समस्या को देखेंगे। और बहुत ही जो सुगौली को स्वच्छ कहा जाता था, सुंदर कहा जाता, स्वर्ग के समान कहा जाता था, आज नद के समान बना। इसका सीधा मूल कारण है प्रतिनिधि की लापरवाही और अनदेखी यहाँ की जनता का। लगभग हर एक साल यहाँ पे बाढ़ आता है, हर एक साल पानी आती है और यहाँ पे रोड जाम हो जाता है, कचरा भर जाता है। समस्या तब नहीं होती है जब बारिश होती है, बाढ़ आती है। समस्या तब होती है जब छोटी छोटे समस्याओं के कारण, पूरा नहीं करने के कारण ऐसे मामला ऐसा बनता है और यहाँ पे लोग गिरते हैं। यहाँ पे हर एक दिन लगभग दिन भर में यहाँ दुकानदारों का कहना है, हम भी देखते हैं, सब लोग का कहना है कम से कम 15 से 20 लोग यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ का मेन कारण है कि नहर निकासी के लिए, जो पानी निकासी के लिए नहर बना था, उस नहर को किसी बड़े लोगों द्वारा रोक दिया गया। दूसरी बात, यहाँ पे नल जल के तहत अभी नाली बनना, अभी नाला नहीं बना जिससे पानी बाहर जाए। तीसरा प्रमुख कारण है रोड को भर दिया जा सकता है जिससे कम से कम जल जमाव न हो, लेकिन ये सारा का सारा अनदेखी किया जा रहा है प्रतिनिधियों की तरह। हम लोग की मांग है, यहाँ के सारे नागरिकों का मांग है, जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, जल्द से जल्द ठीक किया जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन यहाँ पे यहीं पे हम बैठेंगे जब तक इसको पूरा नहीं किया जाए। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के लगुनहा चौतरवा पंचायत के शरणार्थी कॉलोनी चौतरवा के किसान श्रीकांत हालदार ने देसी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर किसानों में खुशी का माहौल भर दिया है, ताकि किसान घर पर ही देसी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर आलू, प्याज, लहसुन समेत विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को सुरक्षित रख सके तथा शरण से इसको बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि झारखंड प्रदेश में सृजन फाउंडेशन के संस्था के तत्वाधान में प्रशिक्षण प्राप्त कर देसी बांस का कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया है। उन्होंने बताया कि देसी बांस से निर्मित कोल्ड स्टोरेज छोटे छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। 3x4 का खंड वाला बांस से बनाया गया है स्टोरेज 3 क्विंटल प्रति खंड के हिसाब से 9 से 10 क्विंटल आलू अनाज का भंडारण कर सकता है। किसान आलू, प्याज को आसानी से रखकर सुरक्षित ढंग से सालों भर रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों को इस विधि से तैयार किया गया बांस से निर्मित यह कोल्ड स्टोरेज काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने देश के छोटे छोटे किसानों से अपील की है कि आप लोग भी जागरूक होकर घर घर में बांस की बल्ला से देसी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करें। कम खर्च यानी 10 बांस व 2 मजदूर से इसे निर्माण किया जा सकता है। देसी बांस से निर्मित यह स्टोरेज मोदी जी के मिशन किसानों के लिए आय वृद्धि का सफल प्रयोग साबित होगा। देसी कोल्ड स्टोर बनाया है, ये कैसे बनाया है और इससे क्या लाभ है? देखिए, मैं झारखंड गया था ना, वहाँ के किसानों ने एक नया तकनीक का वहाँ किया
जो हमको एक कार्यशाला में भाग लेने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ देखा कि कोल्ड स्टोरेज, देहाती कोल्ड स्टोरेज, यानी कि इस बम्बू से बनाया जाता है और एकदम देसी है, इसमें कोई लाव लपटा नहीं है। तैयार कैसे किया जाता है? तैयार कैसे? इसको केवल बांस से तैयार किया जाता है और 3 खंडों में होता है। हम 9 कुंटल आलू प्याज इसमें रख सकते हैं। क्षमता इसकी 9 क्विंटल है। हाँ, क्षमता इसकी 9 कुंटल है। 6 बाई 3 इसका एरिया है और तीन खंड में इसको बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि आप जब उत्पादन होगा, उस समय तो कम दाम में आलू बिकता है, आप इसमें 9 कुंटल 10 कुंटल रख दीजिए। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता और यहाँ के छोटे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिर्फ 2 मजदूर और 10 बांस की जरूरत पड़ती है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण हम छोटे किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये विधि से हम लोग को बहुत ही सुविधाजनक, और हम कम से कम इसका 10 क्विंटल आलू प्याज मैंने क्षमता है उसकी, क्षमता क्या मैंने देख करके लोग जागरूक हो रहे हैं, बनवा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, गवाही लोग में बहुत जागरूकता आई है इसको देखकर।